एक बार एक मैया थी, बूढ़ी मैया थी। वो एकादशी का व्रत करती थी। मैया एकादशी का व्रत करती थी और तुलसी मैया के पास जाती, जल छोड़ती, कहती कि हे तुलसी माँ, आप तो श्री कृष्ण जी की प्रिय हो, आप तो श्री कृष्ण जी की प्रिय हैं। क्या मेरा एक संदेश वहां तक आप पहुंचा देंगी? क्या मेरा एक संदेश प्रभु तक पहुंचा देंगी? तो माँ तुलसी कहती हैं, क्यों नहीं, बताइए। तो बूढ़ी माँ कहती हैं कि मेरी इच्छा है कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरी अर्थी मेरे श्री कृष्ण उठाएं। जब मेरी मृत्यु हो तो मेरी अर्थी मेरे श्री कृष्ण उठाएं, क्योंकि मेरा जीवन में कोई नहीं है। मेरे एक ही सहारा मेरे प्रभु हैं। हे तुलसी, मेरा ये संदेश जाकर अवश्य कहना। अब तुलसी मैया प्रभु श्री कृष्ण के पास रोज जाती थी, रोज जाती, लेकिन कहती नहीं थी कि मैं कैसे कहूं, द्वारिकाधीश से कैसे कहूं। वो बूढ़ी माँ की अर्थी उठाने जाएंगी, कैसे कहूं, कह ना पाती, कह ना पाती, जाती और उदास रहती, फिर चली आती। फिर एक दिन प्रभु ने कहा, क्या बात है तुलसी, बड़ा उदास रहती हो, क्या बात है, बहुत उदास रहती हो। तो कहती हैं, प्रभु एक बूढ़ी माँ है, वो एकादशी का व्रत करती हैं, वो एकादशी का व्रत करती हैं और आके मेरे पास कहती हैं कि आप जाके मेरा एक संदेश प्रभु तक पहुंचा देना कि जब मेरा मृत्यु हो तो मेरी अर्थी मेरे प्रभु उठाने आए। मेरी ये अंतिम इच्छा है, मेरी ये अंतिम इच्छा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु मैं आपसे कैसे कहती, आप किसी की अर्थी उठाने जाएंगी, इसीलिए मैं कह नहीं पाती थी। प्रभु ने कहा, जाइए और कह दीजिए बूढ़ी मैया से कि मैं अवश्य आऊंगा, मैं अवश्य आऊंगा। ऐसे ही 7 एकादशी पूर्ण होती है और 7 एकादशी पूर्ण होने के बाद कुछ समय बाद बूढ़ी मैया की मृत्यु हो जाती है। बूढ़ी मैया की मृत्यु हो जाती है। सभी गांव वाले अर्थी सजाते हैं। गांव वालों ने अर्थी तो सजाई, लेकिन बहुत प्रयत्न किए पर अर्थी उठी नहीं। गांव वालों ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन अर्थी उठी नहीं। फिर पीछे से एक बालक आया, छोटा सा नन्हा सा बालक आया और जैसे ही सभी ने कहा राम नाम सत्य है, बालक आया, इधर अर्थी उठा रहे हैं लेकिन अर्थी उठ नहीं रही है, बोल रहे हैं सब। और जैसे ही बालक आया और अर्थी को जैसे ही हाथ लगाया, अर्थी अपने आप उठ गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अर्थी अपने आप उठ गई। ये प्रभु की महिमा है
किसी ना किसी वेश में प्रभु अपने भक्त की हर इच्छाएं पूर्ण करते हैं। कारण है भक्त समझ नहीं पाता, बंधनों में इतना बंधा हुआ है कि वो ध्यान ही नहीं दे पाता। तो प्रभु अपने भक्त की हर इच्छाएं पूर्ण करते हैं। कहते हैं न देना दोष किस्मत को, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को, कभी किस्मत को दोष नहीं देना चाहिए, विपत्ति सब पे आती है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। कोई तन दुखी, कोई तन से परेशान है, कोई मन से परेशान है, कोई धन से परेशान है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। थोड़े थोड़े सबई दुखी, सुखी कौन है? प्रभु के दास। राम के